अमरमणि माफिया अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और माफियाओं की तरह वो खूंखार माफिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़कर योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे माफिया को रिहा ना किया जाए, और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है उसकी सही सही रिपोर्ट दी जाए। उसके आचरण को अच्छा बताते हुए ये कहा जा रहा है कि उसका बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में आचरण अच्छा था। अगर आचरण अच्छा होता तो वहां से वो षड्यंत्र रच के मेरी बेटी सारा सिंह का मर्डर अपने बेटे अमरमणि त्रिपाठी से ना कराता। उसे काश अपनी बेटी समझता। भले ही मेरी बेटी और मैं डाइवोर्स चाहते थे कि इस माफिया के, इस हत्यारे के बेटे से मेरी बच्ची का डाइवोर्स हो जाए। सारा भी डाइवोर्स चाहती थी। उसने डरा धमका के जो गोलियां चलाई थी मेरे घर के सामने, उससे उसने शादी की। रिहाई अगर होती है तो मैं देश की जनता से प्रार्थना करती, एक माँ होने के नाते मैं देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता से भीख मांगती हूँ अपनी बच्ची के लिए कि मेरी बच्ची सारा सिंह को न्याय दिलाए। सब कुछ इस दुनिया में संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। और योगी जी से पूरी उम्मीद है कि 8 हफ्ते में जो रिपोर्ट भेजी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार से, वो अमरमणि माफिया, अमरमणि त्रिपाठी का जो चाल चलन, कैरेक्टर और उसने कितनी हत्याएं की हैं, उसके आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार रिपोर्ट भेजेगी और उसी आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे। अभी मैं हारी नहीं हूं और न आखिरी दम तक हारूंगी। सत्य की विजय हमेशा होती है। और लोग खराब हो सकते हैं, ऑफिसर्स पे दबाव हो सकता है, सिस्टम बिगड़ गलत हो सकता है, लेकिन सत्य सत्य होता। जनता मुझे न्याय दिलाए। अब मेरी प्रार्थना जनता से। मैम, प्रदेश सरकार कह रही है कि उनका अच्छा आचरण है, उसके तहत उनको छोड़ा जा रहा है। प्रदेश सरकार से ही तो मेरी प्रार्थना, खास तौर से माननीय योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि जितना करप्ट माफिया अमरमणि त्रिपाठी है, उसकी उसके उसी चरित्र के आधार पर रिपोर्ट भेजे और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसे रिहा न करे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ही खास तौर से योगी जी से प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि इसका फादर अमरमणि त्रिपाठी का फादर रिहा होने के बाद अपने बेटे का राजनीतिक कैरियर संवारेगा और कोई भी पार्टी इसको टिकट दे देगी और ये जीत भी जाएगा 99%। उसके बाद किसी भी पार्टी की जो सरकार बनेगी उसमें इसको मंत्री बना लिया जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से एमएलए का इलेक्शन जीतना उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। अमरमणि त्रिपाठी का गोरखपुर साइड में इतना प्रभाव है कि वहां की जनता सोच नहीं पाती है और अमरमणि त्रिपाठी को का नाम लेकर ही हर काम करती है। हम चाहते हैं कि इसकी रिहाई ना हो बिल्कुल। ये मेरा तो मर्डर कराएगा ही, मेरे बच्चों का कराएगा, निधि शुक्ला का कराएगा और ना जाने कितनों की जमीनें प्रॉपर्टी हड़पेगा और राजनीतिक दखल देगा। और सरकार बनाने के लिए भी ये एमएलए को कैद करके इसने रखा था, किसी पार्टी की गवर्नमेंट बनाई थी। ये इतना बड़ा माफिया हो गया। इसमें दम हो तो मेरे सामने आए अकेले, अपने चमचों के दम पे क्या कर रहा है ये छुपे तौर पे। जिसे मर्डर करना था, करवाना था, तो सीमा सिंह के सामने अकेला आता। मैं इसे नामर्द कहती हूँ। मैम, क्या इन मामलों को लेकर आपने प्रदेश सरकार से आवाज लगाई? मैं तो लगा रही हूँ, लगातार आवाज लगा रही हूँ। मेरी आवाज योगी जी के कानों में पहुंच चुकी होगी और मेरा दुख का भी एहसास उनको हो गया होगा। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करती है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार उसकी सही रिपोर्ट देगी कि वो माफिया है, बहुत बड़ा अपराधी है, हत्यारा है और सारा सिंह मर्डर केस को मैनेज करके अपने बेटे का पॉलिटिकल कैरियर लाइन पे लाएगा, तो योगी जी जरूर सही रिपोर्ट भिजवाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं सहमत हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो समय देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स
प्रेजेंट किए गए हैं, उसी आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जी हैं और योगी जी पे निर्भर करता है कि जब इस सरकार में अतीत जैसे माफियाओं को धराशाही कर दिया गया, तो अमरमणि त्रिपाठी भी एक बहुत बड़ा माफिया है। उसे पढ़ी लिखी पब्लिक नहीं पूछती है और उसका भी उसकी मौत और उसकी पत्नी की हत्यारिन की मौत जेल में होनी चाहिए और रिहा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो निकल के सारा सिंह मर्डर केस में जस्टिस उसकी निकलने की वजह से सारा सिंह मर्डर केस में मुझे न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम समाचार, सच का दर्पण, समाज को